अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य तसा मी। आरती सप्रेम मस्को बानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। शिवोहम। पिछले यानी भाग 393 में हमने देखा, अब देखेंगे भाग 394। सरीके अपने शरीर में से बाहर खींच के निकालते रहे तो अपने शरीर को वेदना होती है। उसके साथ मानव ये पृथ्वी के पेट में से पृथ्वी का लहू ये बाहर खींच के निकालते हैं। इस वजह से पृथ्वी की ताकत, पृथ्वी को न सहने वाली वेदना हो रही है। पृथ्वी व्याकुल और क्षीण हो रही है। अपने शरीर में जैसे खून की धमनियां है, उस तरह से पृथ्वी के पेट के अंदर भी पृथ्वी के लहू का पानी की धमनियां होती है। उससे पृथ्वी का लहू शोषण करके निकाल लेने की वजह से पृथ्वी ये असहाय होती है, वेदना होके क्षीण हो रही है। इसलिए पृथ्वी के पेट में का पृथ्वी का लहू यानी पानी ये हम पृथ्वी के पेट में से निकालना सही नहीं है। ये बहुत ही बुरा कर्म होता है। उसके साथ मानव ये प्रचंड बड़े पैमाने पे पेड़ काट के जंगल उद्ध्वस्त करके उस जगह पर घर बांध रहा है। खेती करने के लिए जमीन भी खाली नहीं रखते हैं। बड़े पैमाने पे जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। उनको रहने के लिए घर और सुख सुविधा देने के लिए प्रकृति का नुकसान और खेती नष्ट करके, साथ ही जमीन के ऊपर बड़े बड़े चट्टान पर्वत फोड़ के पृथ्वी के ऊपर की जमीन को खोद के पत्थर की खदान कर रहे हैं। उस पत्थर से घर बस्ती वगैरह करके रह रहे हैं। चट्टान फोड़ के जंगल नष्ट करके बड़े पैमाने पे पेड़ की कटाई करके प्रकृति सौंदर्य की, प्रकृति का और पृथ्वी का सर्वनाश करके सृष्टि के नियम बदलवाते हैं। उसकी वजह से ऋतुमान पर और बारिश पर बड़े प्रमाण में बदल होके, साथ ही वाहन और कारखानदारी की वजह से बड़े पैमाने पे प्रदूषण बढ़ता है। मौसम पर असर और बदलाव हो रहा है। पृथ्वी फोड़ के उससे साधन सामग्री, लोहा, कोयला, सोना, चांदी, तांबा, पीतल वगैरह अन्य धातु पृथ्वी के पेट में से निकाल के पृथ्वी को तकलीफ दे रहे हैं। पृथ्वी को निराश और भावुक कर रहे हैं। उसके साथ पृथ्वी के पेट में का गैस ईंधन बाहर निकालते हैं। उसकी वजह से बड़े पैमाने पे पृथ्वी की हानि, नुकसान और घिसाई हो रही है। पृथ्वी ये व्याकुल हुई है। उसके साथ जनसंख्या बढ़ के प्रदूषण होकर
खेती, जंगल, पेड़ कटाई होकर पृथ्वी की सभी बाजू से घिसाई और नुकसान ये पृथ्वी के ऊपर के मानव ये खुद के सुख के लिए और स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। उसकी वजह से हर एक पृथ्वी के ऊपर सूक्ष्म जीव जंतु, पशु, पंछी, प्राणी, मानव, वनस्पति, औषधि वनस्पति ये बड़े पैमाने पे नष्ट होकर उनकी वंश परंपरा खंडित और नष्ट हो रही है। ब्रह्मांड में के सब मूल 9 शक्ति उस स्थान के ऊपर हाजिर रहकर उनके सामने सब 26 श्री पंचमहाभूत ये वातावरण में उनके सामने बैठे थे। तब श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इन्होंने श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति इनको अपने सामने बुला के लिया है और वो सामने बैठने के बाद श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इन्होंने भविष्य बताया है और श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति इन्होंने उस तरह से भविष्य ये विस्तार से लिखा है। तब सब मूल 9 शक्ति, 9 काल राक्षस और 26 पंच महाभूत ये सब जन शांति से बैठकर सुन रहे थे। ब्रह्मांड में के सब 15 चंद्र, 15 सूर्य, 34 पृथ्वी और नवग्रह के सब ग्रह ये पूरी तरह से निर्माण होकर उनका कार्य ये ठीक ठाक से शुरू होगा। सब पृथ्वी के ऊपर वनस्पति, पशु, प्राणी और मानव इनकी निर्मित होगी और सब सुचारू रूप से शुरू रहने के बाद ब्रह्मांड में के हर 15,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद पृथ्वी के ऊपर के यानी पृथ्वी के ऊपर मानव 12 महीने की वर्ष पूर्ण हो रहा है, लेकिन मूल शक्ति इनके नियम के अनुसार 33 महीने पूर्ण होने के बाद उनका 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। यानी उनका 1 वर्ष यानी अपने 3.25 वर्ष होंगे। तब तक 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। उसके 15,000 वर्ष यानी साधारणतः 42,000 वर्ष होते हैं। उसके साथ ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर उनके 15,000 वर्ष पूर्ण हुए, यानी अपने साधारण 42,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के वो प्रचंड इसे बड़े ज्वालामुखी घटवा के लाने हैं और उस पृथ्वी के ऊपर की संपूर्ण जीव सृष्टि ये पूरी तरह से नष्ट करनी है, ऐसा भविष्य बताया है। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर हर एक ही बार बड़े पैमाने पे ज्वालामुखी ये घटवा के लाते हैं और उस पृथ्वी के ऊपर की संपूर्ण जीव सृष्टि ये पूरी तरह से नष्ट करवानी है और उसके बाद वापस नए सिरे से वो पृथ्वी के ऊपर की संपूर्ण जीव सृष्टि ये निर्माण करवानी है, ऐसा बताया है। यानी हर एक पृथ्वी के ऊपर 15,000 वर्ष का कुल काल पूर्ण हो रहा है। ब्रह्मांड में के एक पृथ्वी के ऊपर हर 15,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद संपूर्ण जीव सृष्टि नष्ट हुई, यानी उस पृथ्वी के एक आयु ये पूर्ण हुई, ऐसा समझना है। इसी प्रकार से हर 15,000 वर्ष पूर्ण हो गए कि उस पृथ्वी की एक आयु पूर्ण हुई। इस प्रकार से हर 15,000 वर्ष पूर्ण हुए कि पृथ्वी की एक आयु वर्ष पूर्ण हो रहा है और वापस नए से उस पृथ्वी की दूसरी नई आयु शुरू होती है। पृथ्वी ये वो ही होती है, लेकिन 15,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद पृथ्वी के ऊपर बड़े पैमाने पे ज्वालामुखी होकर पृथ्वी के ऊपर की संपूर्ण जीव सृष्टि ये पूरी तरह से नष्ट होगी और पृथ्वी का हुआ नुकसान घिसाई ये वापस नए सिरे से भर के निकलने वाली है।
पृथ्वी ये वापस नई तेज तर्रार होकर पृथ्वी की नई आयु शुरू होगी और पहले की तरह पृथ्वी के ऊपर की जीव सृष्टि ये नया जन्म लेगी। उदाहरणार्थ, एक आध पृथ्वी के ऊपर शेर रूपी मानव होगा तो उस पृथ्वी के ऊपर वापस नए से शेर रूपी मानव निर्माण होगा। इस तरह से पृथ्वी का एक आयु पूर्ण होकर नए दूसरी आयु की शुरुआत होती रहेगी, ऐसा बताया है। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मांड निर्माण होने के वक्त से ब्रह्मांड ये पूरी तरह से नष्ट होने तक हर 15,000 वर्ष हो गई कि तुरंत बड़े पैमाने पे ज्वालामुखी होकर संपूर्ण जीव सृष्टि नष्ट होने वाली है और पृथ्वी की नई घिसाई भर के निकलने वाली है। पृथ्वी ये वापस नए सिरे से खुलती हुई होकर उसकी आयु, दूसरी आयु, बाद में तीसरी आयु, बाद में चौथी आयु, इस तरह से पृथ्वी की आयु ये घटती ही रहने वाली है। हर एक पृथ्वी के एक एक आयु पूर्ण होते ही रहने वाली है। ब्रह्मांड में के हर एक 15,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद एक ही बार ब्रह्मांड में के हर एक चंद्र के ऊपर जीव सृष्टि ये पूरी तरह से नष्ट होके तब ग्रह का हुआ नुकसान और घिसाई भर के निकालते वहां के ग्रह के वापस नए से ताजा और खुलती हुई करके नई आयु की शुरुआत होते ही रहने वाली है। वहां की संपूर्ण जीव सृष्टि ये पहले थी वैसे ही निर्माण होते रहने वाली है, ऐसा बताया है। ब्रह्मांड में के सब 34 पृथ्वी, 15 चंद्र, 15 सूर्य, सब नवग्रह के ग्रह, ये सब के एक ही बार हर 15,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद 15 प्रचंड बड़ा ज्वालामुखी होकर सब जीव सृष्टि ये नष्ट होती है। यानी ब्रह्मांड का हर 15,000 वर्ष के बाद एक आयु पूर्ण होती है, वापस 15,000 वर्ष के बाद दूसरी आयु ये पूर्ण होती है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 395 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में की शुरुआत से जब पहली बार नीचे की पृथ्वी निर्माण हुई है तब से ही हर 15,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद प्रचंड बड़े ऐसे ज्वालामुखी होकर एक आयु पूर्ण होने की शुरुआत हुई है और ब्रह्मांड की आयु ये कुल 17 काल है। तो 17 काल ये पूर्ण होने तक हर 15,000 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही तुरंत ही ज्वालामुखी ये होते ही रहने वाले हैं। ब्रह्मांड का अंत आखिर होने तक इस प्रकार से ज्वालामुखी ये होते ही रहने वाले हैं। ओम श्रीनाथ मस्को